उस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम ऐसे पढ़ते थे। आप लोग खुद मुझे बताएंगे कहाँ पर लो है, कहाँ पर लोअर हाई है। इसमें लो कहाँ पर है? ये वाला लो रहेगा, राइट। यस सर। और ये वाला यस सर। हमारा लोअर हाई रहेगा। यही पढ़ते थे ना हाँ। हम हर जगह पे। हाँ यस सर। सर। अब हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ऐसा होता था जब हम इसके ऊपर ट्रेड करते थे ना, और इसको सप्लाई बना के ट्रेड करते थे ना, अक्सर हम ट्रेड विन भी करते थे और अक्सर हम ट्रेड लॉस भी करते थे। यस सर। और यहाँ पर ट्रेड करते थे यूं जाके ऊपर, फिर यहाँ पर ट्रेड करते थे, फिर ये ऊपर चला जाता, फिर एक ही जाके विन होता था, दो लॉस हो जाते थे, ऐसे इस तरीके से ट्रेड होते थे। असल में स्ट्रक्चर, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से नहीं है। वो कैसे स्ट्रक्चर है? पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या होगा? हमें इंटरनल स्ट्रक्चर चाहिए, समझना है इंटरनल स्ट्रक्चर। और हमें क्या समझना है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और हमें स्विंग लो और स्विंग हाई को समझना है। हाय। और हमें इसके अंदर इंड्यूसमेंट को समझना है। और हमें इसके अंदर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को समझना है। और हमें इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स को समझना है, जिसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड भी हो जाएगी। शुरू में हम इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम पूरा मार्केट स्ट्रक्चर बना सकें। उसके बाद जाके इंड्यूसमेंट, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई एंड डिमांड की तरफ चलेंगे। देखें इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आपका अभी एक लो बना है, जो अभी कंफर्म नहीं है। और ये आपका इस लो से रिसेंट हाई ये बना है, ठीक है। रिसेंट हाई पॉइंट है ना ये, यस सर। या लोअर हाई पॉइंट जिसको बोले। अगर मतलब इस पॉइंट को, इस लो से पहले वाली जो ये पॉइंट होगी, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। जब ये वाली पॉइंट ब्रेक होगी ना, जब ये पीछे वाली पॉइंट ब्रेक होगी, तब हमारा लो कंफर्म होगा। तब हमारा लो कंफर्म। कंफर्म होगा। इससे पहले ये लो नहीं है, ये लो नहीं है, नहीं। क्योंकि इसने किसी इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया। Okay. अगर मैं यहां पर बनाऊं, ये भी लो नहीं है, ये भी लो नहीं है। नहीं। अगर मैं इसको बनाऊं, तो इसने इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, राइट। यस सर। तो ये लो हमारा है, और उसके बाद हमारा ये लो है, बीच में ये दो लो एग्जेम्प्ट हो गए। ये वाला लो और ये वाला लो खत्म हो गए। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, तो ये हमारा लोअर हाई काउंट होगा। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो और साथ में ये लो जब ब्रेक होगा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और ये हमारा इंटरनल है, ठीक है। यस सर। इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो लोअर हाई और लो कंफर्म। इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो लो कंफर्म होगा, और दोबारा ये लो ब्रेक होगा तो लोअर हाई कंफर्म होगा। लोअर हाई कंफर्म हुआ। अब ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, तो यहां पर सप्लाई नहीं बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे। और दूसरी, जब यहां से मार्केट इसको ब्रेक करके वापस नीचे आएगी, इसको ब्रेक किया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो दूसरी सप्लाई हमारी यहां पर बनेगी, ठीक है। ओके। अब ये वाला हमारा जो लोअर हाई हम यहां पर बनाते थे, वो हम नहीं बनाएंगे। अब हमारे ये लेवल है, ये आपकी लेवल जब प्राइस इसके ऊपर आएगी, क्या इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ? यस सर। नहीं, ये इंटरनल नहीं है, क्योंकि इस लो से पिछला हाई कौन है? ये है ना।
जब सर। ये ब्रेक होगा तब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। ये तो अभी अभी रिसेंट बनाए, ये तो अभी अभी रिसेंट बनाए, रिसेंट इसको इंटरनल बना। स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर पीछे वाला, जो पीछे वाला रिसेंट जैसे होता है, जैसे ये पीछे वाला था ना, ये पीछे वाला है। दोबारा यहां पर यस सर। देखिएगा, दूसरी जगह पे दिखा रहा हूं, कौन सा ब्रेक हुआ है? पीछे वाला, राइट। इंटरनल। जी। सर। कौन सा ब्रेक हुआ है? आगे वाला ब्रेक हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। यस सर। क्या फर्क है? हम इसमें दोनों ब्रेक हुआ है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, उसमें सिर्फ इंटरनल ब्रेक हुआ है। नहीं, अभी एक्सटर्नल हम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि कंफर्म नहीं है ना। एक्सटर्नल तो ओके। अभी कंफर्म होगा जब वापस मार्केट नीचे आएगी, ब्रेक होगी। ये अब कंफर्म हो गया, ठीक है। ये होगा यस एक्सटर्नल। सर। एक एक में सर लो ब्रेक हुआ है, एक में हुआ नहीं है। दोबारा एक दफा देखिए, देखें, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, कोई भी लो कंफर्म हो रहा है? नहीं। नहीं सर। कोई भी लो कंफर्म नहीं हो रहा, कोई भी लो कंफर्म नहीं नहीं हो हो रहा। रहा। अब लो कंफर्म हुआ, यस सर। अब लो हाँ। कंफर्म हो गया। ये लोअर हाई नहीं है, ये लोअर हाई नहीं है, क्योंकि लो ब्रेक हुआ ही नहीं है। लो कब ब्रेक होता है? यस सर। अब ब्रेक हुआ होगा लो, लो ब्रेक हो गया यस सर। तो हाँ। लोअर हाई कंफर्म हो गया, लोअर हाई कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया। ये हमारी सप्लाई होती है, ये क्या होती है हमारी? सप्लाई। सप्लाई। सप्लाई होती है। और ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था, वो ब्रेक हुआ तभी ये लो कंफर्म हुआ, यस सर। ठीक है। और फिर जब इंटरनल यस। स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने वापस आके लो को ब्रेक किया तो तब लोअर हाई कंफर्म हुआ। यस सर। इसी तरीके से दोबारा मैं अभी बनाऊंगा सब, देखें, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, क्या ब्रेक हुआ? इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब याद रखिएगा, जब नीचे की तरफ से इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा ना, हमेशा ऐसा वाला डब्ल्यू बनेगा, एक डब्ल्यू का लो ऊपर होगा, दूसरे डब्ल्यू का लो, इसका दूसरे लेग नीचे का होगा। नीचे होगा। इस नीचे होगा, हाँ। इस आधार से जब भी ब्रेकआउट होगा वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। अगर इस आधार से ब्रेकआउट हो तो वो गलत है, जिसमें डब्ल्यू की अगली लेग ऊपर की तरफ हो। बात समझ में आई? ये गलत होगा, यस ये सर। सही होगा। बस राइट। बस इस बात से ठीक है। अंदाजा कर लो। यस। अगर ऐसे ब्रेक होगा तो लो कंफर्म होगा, और इस आधार से नीचे ब्रेक हो तो हाई कंफर्म हुआ। क्या कंफर्म हुआ? हाय। हाय। और इस आधार से ब्रेक हो तो हाई कंफर्म नहीं होगा। अगर फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए, अब ये ब्रेक हुआ तो ये वाला यस सर। आपका हाई कंफर्म हुआ, ये वाला कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो यस सर। इंटरनल स्ट्रक्चर पीछे वाला होता है, हाई की प्राइस से पीछे वाला जो रिसेंट होता है, या फिर इंटरनल ये लो तब ब्रेक कंफर्म होता है जब ये आपका पिछले वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हो। अब ये हम चार्ट के अंदर देखते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। यस सर। यहां से देखते हैं, ये हाई है, ये हाई है, इनमें से कौन सा हाई है? ये वाला हाई है। क्यों? प्राइस ऊपर की तरफ गई, यस सर, क्योंकि मार्केट नीचे आई, ये कोई इंटरनल फिर स्ट्रक्चर नहीं है। ऊपर। फिर मार्केट ऊपर गई, यस। फिर नीचे आई, अब कोई ब्रेक हो इंटरनल गया। स्ट्रक्चर नहीं है। फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर यहां पर ब्रेक हुआ, राइट। यस सर। यस सर। ये हमारा ब्रेक हुआ तो ये हमारा हाई कंफर्म हुआ। कंफर्म हो गया। ठीक है। अब यहां पर ये हमारा लो कंफर्म हुआ, राइट। यस सर। जी क्यों? सर। क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ, देखा, यस सर। ये प्रीवियस स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हुआ। यहां पर स्ट्रक्चर कोई भी ब्रेक नहीं हुआ, तो यहां पर कोई भी लो काउंट
नहीं करेंगे। नहीं होगा। नहीं करेंगे, हाँ। ठीक है, ये यहां पर तो करते हैं। राइट। इसके बाद की बात करता हूं, ये कोई भी लो नहीं है, ये लो नहीं है। अगर लो होता ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता ना, तो यहां पर आपका 5 मिनट के लिए ट्रेड विन करेगा। फिर हम जब ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम हमेशा इस लो को पकड़ते हैं, कहते हैं कि ये लो है हम ट्रेड करें, ये लो है हम ट्रेड करें। ये ऐसे लो कंफर्म तब तक नहीं होता जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता। यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये लो कंफर्म हुआ। अब ये मैंने हाई इसलिए बोला, अगर ये हाई ज्यादा है और ये नीचे है, तो फिर हमारा क्या बनेगा, ये लोअर हाई बनेगा। किसके लिए लोअर हाई लोअर है? है। इस प्राइस के हिसाब से ये लोअर हाई बनेगा। ठीक है, यस ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल, सारी ताकत यहीं पर लगेगी, बाकी सब आसान है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी सर। सब कुछ आसान है, बिल्कुल ऐसे फिंगर टिप्स पे। सारा चक्कर इसी स्ट्रक्चर का है, तो इसके ऊपर टाइम लगेगा, भले 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। सर ठीक है। एक क्वेश्चन हाँ, पूछ सकता हूँ हाँ, सर? पूछिए पूछिए। सर जैसे आपने अभी यहाँ पे बताया अभी अभी, हम्म, वो सर जो आपने लाइन ड्रॉ किया था वो वापस से देख सकते हैं? अब वो मेरे ख्याल वापस नहीं आएगी। कोई बात नहीं सर। हाँ, आ गई। तो जैसे आप आगे, तो जैसे आपने अभी इसमें बताया कि इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन रही थी, हाँ। हाई लो बन रहा था इस तरीके से, और यहाँ पे लास्ट में जा करके हम्म, ब्रेक किया तो हमारा लो कंफर्म हो गया बिल्कुल। इस पॉइंट पे जा करके। हाँ। और फिर ऊपर ब्रेक किया तो हमारा हाई कंफर्म हो गया। हम्म, फिर आपने बताया एक चीज़ कि जो इधर वाला जो हमारा हायर हाई है, हम्म, सबसे टॉप में जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करना शुरू किया था, हम्म। तो उसके कंपेयर में फिर इसको हम लोअर हाई इसको हम मान रहे थे। देखो। उसके कंपेयर में मतलब अगर हम बिल्कुल। पूरे वेव को एक ले हाँ, तो सर इसको ट्रेडिंग में मतलब जब ट्रेड करेंगे तो फिर मतलब इसको कैसे लेंगे, पूरे को लेंगे या फिर हाँ, ये वो स्मॉल पता है, स्मॉल वो मैं जो आपको हम बताऊंगा, अभी क्योंकि इसका अभी तो मैंने मार्केट? सिर्फ, अभी तो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना। इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें ऐड होगी। यस सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, यस सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब ये हमने तो ऐड ही नहीं किया ना, इस पे तो हमने बात ही नहीं की। क्योंकि यस आपको, सर। आप आप हमेशा ट्रेंड, आपको लगता है कि ट्रेंड जो है ना चेंज हो गया, होता नहीं है। मार्केट नीचे आ जाती है। यस सर। तो ट्रेंड चेंज करने के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ट्रेंड चेंज करने के लिए यस किसकी सर। जरूरत पड़ती है? चेंज ऑफ कैरेक्टर की। ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। ब्रेक और ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का अभी अभी हम जो है ना फार्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यस अभी तो यस शुरुआत की है। अभी तो ट्रेडिंग तो दूर की बात है यहाँ पर। यस। बोर नहीं हो जाएगा, क्योंकि नहीं सर। ये नहीं सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें टाइम लगता है, सिर्फ आपके साथ नहीं, मैंने जिसको भी पढ़ाया है, मैं बोर हो जाता हूँ। लेकिन आप लोगों ने नहीं ध्यान रखना सर, है। ये देखें, अब मैं यहाँ पर एक हमें स्ट्रक्चर तो अच्छा बनाऊंगा, लगता है। कंप्लीट मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर आपको पिक्चर समझ में आएगी। मैं जब लोअर हाई और लो और वगैरह सब डालूंगा ना, तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब मैंने यहाँ तक ये स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, यस सर। अब देखें, ये है मेरा हायर लो, और ये है मेरा हाई, और ये है मेरा हायर हाई। ठीक हाँ। है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, ये ब्रेक हुआ, यस सर। ये बन गया मेरा पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब हायर लो ब्रेक होगा पहला पहला, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर मार्केट कैरेक्टर। में ऊपर गई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर यहां पर ब्रेक हुआ, तो ये मेरा लो कंफर्म हुआ। और जब फिर मार्केट वापस आके इस लो को ब्रेक किया, तो ये मेरा लोअर
हाई कंफर्म हुआ। फिर अगेन लो को ब्रेक किया मार्केट ने, और लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गई, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो मेरा लो दोबारा कंफर्म हो गया। और फिर जब यहां से मार्केट नीचे आते आते इस लो को ब्रेक किया तो ये मेरा क्या बन गया, लोअर हाई बन गया। फिर मार्केट नीचे आके लो को ब्रेक किया और इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर था जो ब्रेक नहीं हुआ। फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, इसलिए लो कंफर्म नहीं हुआ। फिर जब ये मार्केट ने यहां से मार्केट उठ के इस अब रिसेंट इंटरनल स्ट्रक्चर इसको ब्रेक किया तो ये हमारा लोअर हाई और ये लो हमारा इसलिए कंफर्म हो गया। अब आप इसमें देखें कितनी चीजें हैं जहां पर मैंने लोअर हाई नहीं लगाया और मैंने सिलेक्टेड जगहों के ऊपर लोअर हाई लगाया है, और लो कहां पर छोड़ा है और कहां पर नहीं छोड़ा। मैं आपको अब एक बात बताऊं, हमें इससे ट्रेडिंग कैसे मिलेगी। क्या आपको दिख रहा है कि जब भी लो ब्रेक हो रहा है तो मार्केट पुल बैक कर रही है? हम्म जब भी यस सर। ये वाली पॉइंट ब्रेक हो रही है तो मार्केट ब्रेकआउट करके फिर ऊपर की तरफ जा रही है, राइट? राइट। यहां पर भी ऐसे हो रहा है और यहां पर अभी ऐसे होगा। हमें एक अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलेगी बाय की। एक अपॉर्चुनिटी हमें कहां पर मिलेगी, 5 मिनट के लिए बाय के लिए यहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, हम यहां से बाय करेंगे। एक यहां पर मिली हमें, हम काउंटर में भी 5 मिनट के लिए बाय कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें सप्लाई से इस लोअर हाई के ऑर्डर ब्लॉक से मिलेगी। ठीक है, ये लोअर हाई की वजह से मार्केट नीचे की तरफ गिरी, और हम आगे चल के इसमें स्ट्रेटजीज ऐड करेंगे। जब ये वाली ब्रेक होगा, हमें पता है कि अब लो ब्रेक होने वाला है तो मार्केट ने और नीचे आना है, क्योंकि जब यहाँ लोअर हाई से मार्केट ने नीचे आना है तो कहाँ आना है, मार्केट को ये लो ब्रेक करने के लिए आना है, या फिर इस लो को यस सर। सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना है, या लो को ब्रेक करना है। तो हमें पता है कि ये वाला जो ब्रेकआउट है अगर इस लो से दूर है तो मार्केट ने और मजीद गिरना है, तो हमें एक ट्रेड यहां से मिल सकता है, एक ट्रेड यहां से मिल सकता है। फिर जब ये लो ब्रेक होता है तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे आती है। फिर असल का स्ट्रक्चर ये है। अब यहां से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, अब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा चेंज ऑफ, यहां से मार्केट स्ट्रक्चर। ऊपर की तरफ गई, इंटरनल तो ब्रेक हो गया, ये लो कंफर्म हो गया। फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है और फिर वापस ये ब्रेक करती है। क्या ब्रेक हुआ, लोअर हाई ब्रेक हुआ, वही। लोअर हाई। चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहां से ट्रेंड स्टार्ट होगा, लेकिन ट्रेंड स्टार्ट करने के लिए मार्केट ऐसे करेगी, रिटेस्ट करके ऊपर जाएगी, अब जाके ये दोबारा इसको ब्रेक करेगी। तो ये क्या ब्रेक हुआ हमारा, और इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जो अब ये हाई हमारा कंफर्म हुआ। ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगी, इसको ब्रेक करेगी, ये इसको ब्रेक करेगी, तो ये हाई ब्रेक हुआ तो BOS बन गया हमारा, और ये हमारा BOS बनता जा रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। ये BOS हमारा बन गया, और ये हमारा BOS बन गया यहां पर। ये BOS हमारा बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाई ब्रेक हुआ। फिर मार्केट नीचे आई, कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, तो ये हाई कंफर्म नहीं है। फिर मार्केट नीचे आके ऊपर गई, कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, अब जाके इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो मार्केट ऊपर की तरफ गई, तो ये हमारा हाई ब्रेक हुआ, तो ये BOS यहां पर हमारा बन गया, और ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो ये हमारा हायर लो बनता जा रहा है, ये भी हमारा हायर लो बनता जा रहा है। ठीक है, तो जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनता तब तक ट्रेंड कंटिन्यू, नया ट्रेंड नहीं बनता। शुरू शुरू में हम समझते हैं कि यहां से ही बस हमें ट्रेंड मिल जाएगा, ट्रेंड तो कंफर्म होगा, इन एक्शंस की वजह से कंफर्म होता है। तो अब मैंने यहां पर डिमांड नहीं लगाई, ठीक है, यहां पर डिमांड यहां पर डिमांड नहीं लगाई, सही है, यहां पर डिमांड नहीं लगाई, यहां पर नहीं है डिमांड। कहां कहां पर डिमांड है, एक डिमांड यहां पर है, एक डिमांड यहां पर है, और एक डिमांड
यहां पर है। जब हम वैसे लगाते थे तो इस पे भी लगाते थे, राइट, इस पे भी लगाते थे, इस पे भी यस लगाते सर। थे, और जब इस पे यस ट्रेड करते थे तो हमारा लॉस हो जाता था, इस पे ट्रेड करते थे तो हमारा लॉस हो जाता था। अब ये वाली यस सर। मार्केट क्यों गिरी है? ये इतना लंबा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होने के लिए क्यों गिरी है? ये लोअर हाई के ऊपर क्या था? हमारा सप्लाई थी, ये सप्लाई ने मार्केट को नीचे गिराया, ठीक है। उसके बाद ये यहां से क्यों गिरी? इससे पहले क्यों नहीं गिरी? यहां पर हमारी क्या थी? हायर हाई। पे सप्लाई थी, ठीक है, और वो यस उसकी वजह से मार्केट को यस। नीचे गिरी। इससे पहले इस पे मार्केट क्यों नहीं गिरी? थोड़ा सा फर्क जैसे कि आता था हमेशा, और हम फेल हो जाते थे। थोड़ा सा इसके ऊपर फर्क आता था, 1-2 मिनट के लिए मार्केट नीचे आती थी ना, हाँ, ऐसे ही। और यस सर। ऐसे यहां पर भी 1-2 मिनट के लिए मार्केट नीचे आती थी, फिर ऊपर चली जाती थी। अब बात बात अब आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यस सर। स्ट्रक्चर तो ये है। अब एक स्ट्रक्चर मैंने जैसे कि आप लोगों को यहां पर ऐसे बना के दिखाया, अब ये मैं कैंडलस्टिक के ऊपर भी बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि सर आप लोग। इसमें एक, हाँ इसमें जो सर लास्ट वाला जो लोअर हाई है, हाँ उससे पहले वाला जो एक स्ट्रक्चर है हमारा, हाँ, जो एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न सा जो बन रहा है यहाँ पे सर, एक हाई बन रहा है ना? ये वाला बोले तो, यहाँ अ, या नहीं सर, यहाँ? इधर इधर पीछे सर। ये लोअर हाई जो आप लास्ट वाला लोअर हाई से पहले वाला जो है सर। ये नहीं सर, उसके बाद लास्ट, सबसे लास्ट जो लोअर हाई है ना सर, उससे ये हाँ वही सर, हाँ, जहाँ पे अभी पॉइंटर था सर माउस का, इससे पहले वाला जो ये बीच वाला, वाला सर, इससे पहले। इससे पहले ये हाँ हाँ ये, हाँ सर ये बोल रहे हो? हाँ सर। ये इंटरनल नहीं है, इसके लिए इंटरनल कौन सा है? ये है। पीछे वाला हम हाई काउंट करेंगे या चलता हाई काउंट करेंगे, बताओ? ये कंफ्यूजन यस। रहेगी, सोचो। हम कौन सा हाई काउंट करेंगे? पीछे वाला करेंगे ना, हाँ। यस सर। और ये कौन सा हाई है? चलता हाई है ना, ये तो कंटिन्यूएशन वाला हाई है ना। ये है यस इसके लिए स्ट्रक्चर, ये है इसके लिए स्ट्रक्चर, ये है। ये ब्रेक होगा तो उस वक्त, अगर ये ब्रेक होता तो फिर हम ये यहाँ पर लोअर हाई कंफर्म होता। ये तो ब्रेक ही नहीं हुआ ना पहला स्ट्रक्चर, उसके लो से पहले। याद रखो, लो से पहले का स्ट्रक्चर, ये लो के यस सर। यहाँ पर लो भी कंफर्म नहीं हुआ, इसीलिए तो मैंने लो भी नहीं यस। लगाया। देखें, यहाँ लो भी कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं यस। माना। और लो भी तो हम लो में भी तो गलतियां करते थे ना, कि यस सर। जैसे मैंने इसको या इसको नहीं बोला कि ये हमारा लो है, ये नहीं है, और ये हमारा लो नहीं है, ये लो हमारा नहीं है, ठीक है। यस सर। तो लो हमारा वही होगा जो हम देखेंगे, ठीक है। अब हम यही वाला स्ट्रक्चर कैंडल्स के अंदर ढूंढते हैं, क्योंकि वहां पर लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ताकि। सर एक क्वेश्चन। हम्म सर इसका लॉजिक क्या है सर, एक्चुअली रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मार्केट चलती है, ट्रेंड कंटिन्यूशन जो चलता है, मतलब ट्रेंड के अंदर वेव्स होती हैं, ठीक है। ओके। हमने इम्पल्स वेव्स का नाम सुना होगा, राइट। ठीक है, और हमने लीडिंग डायगोनल वेव का नाम सुना है। हमने, मैंने नहीं सुना आपने सर। नहीं सुना? लीडिंग डायगोनल वेव्स होती हैं, उसके बाद फिर एंडिंग ओके। डायगोनल्स वेव होती हैं, ओके। और ये जो 3 वेव होती हैं, ये होती है एलियट वेव्स, आपने सुना होगा नाम? नहीं सुना है बट नहीं मालूम। हाँ। लाइट व्यू थ्योरीज। अब वो फॉरेक्स में आता है ना सर? फॉरेक्स में एलियट वेव आप जब देखते हो ना, हम्म। तो जो समझाने वाला होता है, तो उस वक्त समझ में आता है। जब एलियट वेव हम चार्ट में ढूंढने जाते हैं, मिलती ही नहीं है एक भी, ठीक है। ओके। और जिसने भी एक्सपीरियंस किया होगा उसको पता होगा, क्योंकि एलियट वेव इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये स्ट्रक्चर एलियट वेव को समझने में मदद करता है। अब मैं आपको यहाँ पर बना के ओके। दिखाऊंगा। तो ये वेव्स जो बनती है ना, इन वेव के स्ट्रक्चर्स होते हैं।
अब ये जो अब जो सही तरीके वाला जो हमारा स्ट्रक्चर बना है ना, वो ये बना है स्ट्रक्चर। आपको अब स्ट्रक्चर यहां पर लगा रहा हूं मैं, ये हकीकत में ये है स्ट्रक्चर। अब मेन स्ट्रक्चर हमारा ये है, ठीक है। करेक्ट। वो यस। अंदर ना नॉइज था भरा हुआ, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कैंडल टू कैंडल जो है ना स्ट्रक्चर बनाओ, तो यूं बनाएंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा 1 मिनट के ऊपर, हाँ। यस ओके। ऐसे बनता बनेगा ना। अगर अगर ऐसे बनाऊं, यस सर। आप बोलोगे कि सर कम से कम कितनी वेव को कैंडल में लूं, मैं बोलूंगा चाहे एक को नहीं लेना, दो को ले लो। दो को भी लोगों ने ऐसे बनेगा, मैं बना के दिखाऊंगा अभी चार्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन यस हकीकत में ओके। ये इस नॉइज को, इसमें क्या समझ में आएगा, कौन सी एसएनआर को लूं, कौन सी। अब इसमें क्या समझ में आएगा। अब एसएनआर क्लियर है ना, लोअर हाई की एसएनआर ले लो, लो की एसएनआर ले लो। हम्म करेक्ट करेक्ट। परफेक्ट सर। ओके। बाकी सब एग्जेम्प्ट हो गई एसएनआर, सब की सब खत्म, कहानी ओके। खत्म सबकी। अब जहां जहां पर करेक्ट करेक्ट। हमारा लोअर हाई बना, जहां जहां पर हमारा लो बना, बस एसएनआर इसी की लेनी है, बस इसके अलावा बाकी सब वीक एसएनआर है, सब के सब, ठीक है। परफेक्ट। ओके सर, सो नॉइस क्लियर हो जाएगा बेसिकली। नॉइज अपना क्लियर हो जाएगा, हमें पता चलेगा कि हकीकत का लोअर हाई और हकीकत का लो है कौन सा। अब अगर मैं करेक्ट सबको लो माने, सर। तो सबके पीछे हम ट्रेड करेंगे नहीं, एक्चुअल लो, एक्चुअल हाई, एक्चुअल लोअर हाई, एक्चुअल हायर लो के ऊपर ट्रेड करेंगे। अगर मैं यहां पर इस नॉइज को पकड़ूं, तो आप बोलोगे कि सर यहां पर भी डिमांड है, यहां पर भी डिमांड है, यहां पर करेक्ट भी डिमांड है, करेक्ट। ये भी डिमांड है, ये भी डिमांड है। ये नहीं है। जब हम इन डिमांड के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हमारा लॉस हो जाता है। फिर बोलते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड काम नहीं कर रहा, ठीक है। और जब हम एक्चुअल डिमांड ओके। के ऊपर काम करेंगे, तो वहां पर वो डिमांड काम करेगी। क्योंकि अगर हम एक ये ट्रेड करें, दूसरा ये करें, तीसरा ये करें, चौथा ये करें, पांचवा ये करें, छठा ये करें, इन 6 में से 3 ट्रेड विन हो, 3 लॉस हो, कहां जाके हिसाब रुका, 0-0, मतलब 50%। अब हमें पता है कि हमें करना एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे। अब आपका ट्रेड कैसे विन होगा, 3/0, मतलब 3 के 3 विन। यस। ऐसे आपका नॉइज रिड्यूस हो गया। अभी ये मैं जब ओके कैंडल्स के ऊपर ओके दिखाऊंगा तो आपको मजीद अच्छा लगेगा। हम फिर वापस इस पे ओके। आएंगे, फिर परफेक्ट। वापस कैंडल पे जाएंगे, वापस इस पे आएंगे, इसको 4-5 दफा ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर सर। इसका थैंक यू। बेस्ट फिल्टर जो है ना, एंडिंग ड्रैगन क्या लगाना बोले आप ये नहीं, इसको ये अलग चीज है। अभी अभी इसको छोड़ दे, ये बिल्कुल अलग है। अभी इसको फिल्टर के छोड़ लिए दे। सर क्या करना नहीं 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 पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, अभी इसका स्ट्रक्चर ये अलग है। अभी ये थोड़ा सा और एडवांस है। अभी इसको ये भी हम कवर करेंगे, लेकिन पहले हम इसको स्ट्रक्चर को समझें। नहीं तो फिर ओके। वो यहाँ पर इतना सिस्टम हो जाएगा कि हाथ सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है। यस सर। ऐसे नहीं करना, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है। मैं अभी स्ट्रक्चर लगाऊंगा, ये पीछे क्यों नहीं हो रहा, खत्म करूं इसको। अभी मैं स्ट्रक्चर लगा रहा हूँ। स्ट्रक्चर ट्रेडिंग व्यू पे क्यों नहीं लगा लूं, क्योंकि वहां पर तो टूल्स भी है ना हमारे पास। यस सर। यहाँ पर आते हैं, 1 मिनट के ऊपर हम स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, ठीक है। यस सर। हम स्ट्रक्चर कहाँ इसमें से बहुत लगाएंगे, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी सर। हाँ, यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को फिर ये भी इस पे भी क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं यहां से फॉर एग्जांपल देखता हूं कि मेरा लो कब कंफर्म हो रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर, जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी यहां से, अब यहां से मैं अगर स्टार्ट करूं, तो मेरा पहला इंटरनल स्ट्रक्चर कब ब्रेक हुआ है, मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो ये मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर बना, ये ब्रेक हुआ। अच्छा, ये आप सोचेंगे कि सर बॉडी से ब्रेक होना चाहिए विक से,
इंटरनल स्ट्रक्चर विक से भी ब्रेक हो जाए चलेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर विक से भी ब्रेक हो जाए तो वीक से। चलेगा, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किससे ब्रेक होना चाहिए? बॉडी से। बॉडी से। ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पर एक लाइन लगाते हैं, ये हमारा बन गया इंटरनल स्ट्रक्चर, ये ब्रेक हो गया। ठीक है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर का लोअर हाई कहां पर है? इस इंटरनल स्ट्रक्चर का लोअर हाई ये है। ठीक है, यस। क्योंकि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये था। अब यहां से बाकी नीचे की तरफ आ रही है, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है? इसमें से कोई भी लो नहीं है। कौन सा लो है? वो अभी जो ये ब्रेक हुआ है। बात समझ में आई? अब यस ये ब्रेक हुआ, ये हमारा क्या बना? लो बना। हम लो। यहां इस पर लो लिखते हैं। ये हमारा लो है। ठीक है, और ये हमारा क्या था? इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। यस। ठीक है, अभी ये नाम चेंज होंगे, अभी मैं सिर्फ बेसिक लिख रहा हूं इसके ऊपर। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब दोबारा मार्केट जब, क्या इसको मैं लोअर हाई अभी बोल सकता हूं कि मार्केट नीचे आ गई, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो लोअर हाई बन गया? क्या कह सकता हूं नहीं इसको? सर, नहीं सर। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि अब ये दोबारा सर ब्रेक क्योंकि होगा लो तो। ब्रेक नहीं हुआ। जब तक लो लो ब्रेक ब्रेक नहीं हो नहीं रहा सर। होगा तब तक लोअर हाई अब नहीं बनेगा। ठीक है, जी। यस। हाँ यस सर। सर। ओके। अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ। नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई। कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ? नहीं सर। ठीक है, यहां पर हुआ। हाँ, वीक ये से हुआ सर, स्ट्रक्चर, लेकिन बाहर से हुआ तो इसको तो काउंट करेंगे सर। ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल है ना, इंटरनल विक से चलेगा, इंटरनल विक से चलेगा। चलिए। तो ये भी हाई नहीं है, ये भी हाई नहीं है, ये भी हाई नहीं है। कौन सा ये हाई बना? ये वाला हाई बना। राइट हो गया। अब हम यस। डायरेक्ट प्राइस ये वाले कहां पर खींच के लेके जाएंगे? ये आपका क्या बना? अच्छा ये सर वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। यहां से मार्केट नीचे आएगी फिर, और ये ऐसे बनेगा, और फिर ये यहां पर ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अभी तक के लिए। यस। अब हमारे लिए ये क्या बना? ये हाई। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो ये एक हमारा पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। कहां पर? यहां से। ठीक है, लेकिन उसको मैं ऐड नहीं कर रहा अभी, मैं मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, ताकि मैं ये वाली वेव्स बनाऊंगा ना, आपको कंफर्म हो जाएगी कौन सी वेव मैंने छोड़ दी। यहां से प्राइस नीचे आई, कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। यहां से ऊपर गई, नहीं हुआ। इंटरनल स्ट्रक्चर कहां पर ब्रेक हुआ? यहां पर हो गया। ठीक है, तो ये हाई कब यस। कहां तक रुका? यहां पे। यहां पर हाई बनने के बाद मार्केट नीचे आई। ठीक है, और फिर यहां से मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रही है। अभी ये ब्रेक नहीं हुआ। ये कब ब्रेक होता है हम देखेंगे। इस ब्रेक और इसके अंदर सबसे नीचे वाली रेंज कौन सी है? ये है ना। यस। इसमें और इसमें ये सबसे नीचे वाली रेंज, इस पूरे बॉक्स की रेंज क्या है? ये। तो हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये डायरेक्ट कहां पर रुकेगा? यहां पर। और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो हमारी डिमांड कहां पर बनेगी? ये हायर लो हमारा कौन सा बना? ये वाला हायर लो बना। क्योंकि हायर लो कब कंफर्म होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद, फिर जब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए।
जब हाई हमारा ब्रेक होगा तो हमारा हायर लो कंफर्म होगा। लो कंफर्म अब होगा। इसके बाद तो हाई तो ब्रेक हुआ ही नहीं था। अब फाइनल यहां से जब मार्केट ऊपर गई तो ये ही लास्ट पॉइंट है। तो हमारी डिमांड कहां पर है? इस जगह के ऊपर, यहां सर पर। ये जो हाई कंफर्म हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा एक बार और बता दीजिएगा जी, कैसे। ये हाई क्यों हुआ, मैंने इसको हाई क्यों माना, ठीक है। देखें, हाँ सर। जब यहां से प्राइस ऊपर गई तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर था, ब्रेक हुआ? नहीं सर। यहां से लेके यहां तक प्राइस में कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर है? नहीं सर। नहीं। प्राइस यहां तक नीचे आ गई, फिर वापस ऊपर की तरफ चली गई। अब इंटरनल स्ट्रक्चर मेरे यस लिए ये है, लेकिन ये भी ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। यस सर। फिर एक नया इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा बना? ये बना, राइट। यहां से प्राइस ऊपर की यस सर। तरफ गई तो फर्स्ट टाइम इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा यस ब्रेक हुआ? ये हुआ यस ब्रेक। सर। हाँ सर। जैसे यस इंटरनल सर। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो ये क्या कंफर्म हो गया? एज हाय। ए हाई कंफर्म हो गया। कंफ्यूज है अभी भी? सर तो नहीं सर, नहीं सर, समझ गया। एक क्वेरी है, हम्म। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर एक भी कैंडल आ जाती है तो हम उसको हाँ, काउंट कर लेंगे? काउंट कर लेंगे, कोई भरोसा नहीं उसमें, चाहे तो एक हो, मुझे दो लगा हो, सर दो तीन हो, तीन पांच कैंडल हो। का काउंट। नहीं नहीं, एक 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 भी हो, काउंट कर लेंगे उसको। इसीलिए ये हाई कंफर्म हुआ, यस सर। इसीलिए आपका ये हाई यस सर। कंफर्म हुआ। अब यस ये सर, हाई समझ जो गया सर। कंफर्म हुआ तो हायर लो का क्या फार्मूला है? जब तक क्या ब्रेक नहीं हो, हाई ब्रेक नहीं है। हाई ब्रेक ना हो। तो चलो, इंटरनल स्ट्रक्चर यहां से मार्केट डायरेक्ट ऊपर चली जाती तो मेरे लिए डिमांड कौन सी थी? ये थी ना। यस सर। यस सर। अब यहां से मार्केट ऊपर गई नहीं, फिर वापस नीचे आ गई, फिर नीचे, फिर नीचे, ठीक है। और फिर यहां से इतना नीचे आके फिर ऊपर गई, तब भी इसने ऊपर का ब्रेक नहीं किया। फाइनल कहां से ब्रेक किया? जब यहां से ब्रेक किया, ठीक है। तो यस अब सर। मेरे पास डिमांड कौन सी है? मेरे पास हायर लो कौन सा है? ये वाला एरिया, ठीक है। ये यस वाला सर। एरिया मेरे यस पास हायर लो है, और यहां से प्राइस ने ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो ये हाई, और हाई जब ब्रेक करता है तो ये क्या बनता है? बीओएस यस। बनता है, ठीक है। और यस प्राइस सर। ऊपर की तरफ चली गई। जब प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, यहां से देखिए, ये क्या है? ओके, ये प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, तो इस प्राइस हाई के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है? ये वाला। बात समझ में आई? यस। यस। यस सर। या तो ये ब्रेक हो, नहीं हुआ, फिर प्राइस नीचे की तरफ आ गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाए, कोई भी नहीं बनाए, कोई भी नहीं बनाए यहां पर। क्योंकि हाई तो, या तो हाई को तोड़े, या तो ये प्राइस हाई को तोड़े, तो फिर मैं इसको इंटरनल स्ट्रक्चर मानूं। लेकिन यस सर। इसने तो तोड़ा ही नहीं, यहां पर कुछ भी नहीं बन रहा, यहां पर कुछ भी नहीं बन रहा, ये यस सब सर। स्किप हो जाएगा। कब ये कंफर्म होगा? ये जब कंफर्म इसको होगा ब्रेक करेगा जब ये ब्रेक इंटरनल करेगा। स्ट्रक्चर को। तो तब हाँ से सर। तब तक के लिए ये हमारा, अब ये नीचे की तरफ आ रही है, ठीक। ठीक है। और ये हमारा क्या यस। ब्रेक हुआ? ये वाला लेवल ब्रेक हो गया, ठीक है। इंटरनल यस सर। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो यस। हमारा ये क्या कंफर्म हो गया? ये हमारा ये हाई कंफर्म हो गया। हाई कंफर्म हो गया, तो हाई तो सर पहले ही कंफर्म हो गया था हमारा। नहीं ना, हाई तो अब कंफर्म हुआ जब ये हाई, ये वाला ब्रेक हुआ। यस सर। इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब हाई कंफर्म होगा ना, ठीक है। यस सर। हमें पता था कि हाई ये होगा, क्योंकि यहां से नीचे कोई भी इसको ब्रेक नहीं करा, आखिरकार क्या होगा? यही ब्रेक करेगा, ठीक है। यस सर। तो ये हमारा हाई कंफर्म होगा। अब हम देखेंगे यहां से थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारा हाई एक पॉइंट बनी, ये हमारी दूसरी पॉइंट बनी, ये हमारी तीसरी पॉइंट बनी, ये हमारी एक पॉइंट बनी, और ये हमारी लो पॉइंट बनी, ठीक है। तो यस सर। इसके यस। अंदर नॉइज कितना है? देखा? यस सर। नॉइज है ना। अब इस नॉइज के हिसाब से देखा जाए, वैसे एक इम्पल्स के अंदर कितनी वेव्स होती हैं? तीन तीन चार। होती हैं, ऐसे, मतलब वेव्स 5 होती हैं, और ये
इम्पल्स वेव्स 3 होती हैं, उसके अंदर करेक्शन 2 होती है, ठीक है, 1 2 यस 3 4 5। ये प्राइस की मूवमेंट हुई। यस हकीकत में आप लोग क्या लग रहा है कि ये अप ट्रेंड है या पुल बैक है? ये क्या लग रहा है? अप ट्रेंड, अप ट्रेंड लग रहा है अप सर। ट्रेंड, अप ट्रेंड ओके, देखने में अप ट्रेंड ही है। ये बिल्कुल आपका अप ट्रेंड है, ये पुल बैक था, ठीक है, और यहां से ये अप ट्रेंड है, ठीक है। अब हम यहां पर देखिए, ये हमारा एक स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। अब नीचे का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। यस हमारा लोअर हाई कब, हायर लो कब ब्रेक हुआ है? ये वाला ब्रेक हुआ है, राइट। यस ये कहां पर ब्रेक हुआ? यहां पर ब्रेक हुआ। तो ये हमारा क्या बना? चेंज ऑफ कैरेक्टर, करेक्ट ठीक है। फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये लो कंफर्म हो गया हमारा। इस लो के बाद यस ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो ये लो हमारा कंफर्म हो गया, और ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। और जब ये लो ब्रेक हुआ यस तो हमारा अब मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। यस तो अब यहां पर मैं ये लाइन लगाऊंगा। तो ये वाली जो लाइन थी, सॉरी, ये वाली लाइन, ये कहां पर रुकेगी? यहां पर रुकेगी, ठीक है। और ये वाली लाइन हमारी कहां पर रुकेगी? ये इसका हाई है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली लाइन हमारी कहां पर जाएगी? यहां पर, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है अभी तक। नहीं अगर आप देखें कि इंटरनल स्ट्रक्चर आपका ब्रेक नहीं हुआ, ये लो कंफर्म अभी तक नहीं है, ये वाला लो अभी तक कंफर्म हमारा नहीं हुआ। नहीं हम इसके ऊपर जो है ना यकीन नहीं कर सकते। अब क्या होगा? मार्केट को स्ट्रक्चर बनाना है, ये मार्केट ऐसे ऐसे आएगी। अब यहां पर ना एक छोटी सी इस जगह पे मार्केट ऐसे ऐसे एक मूवमेंट करके फिर यूं नीचे गिरेगी, फिर ये इसको ब्रेक करेगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी ऐसे करके। तो ये हमारा लो कंफर्म होगा, ये हमारा लोअर हाई कंफर्म होगा, और फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, अब वापस ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे की तरफ आके ऐसे इसको लो और बना देगी, और फिर यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी, फिर ये लो बनेगा, और ये हमारे पास लोअर हाई ऐसे बनता जाएगा। अभी तक ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। जो बंदा सोचेगा कि यहां से अप ट्रेंड होगा कि नहीं होगा, अब अप ट्रेंड कब होगा? जब जब ये सर लेवल उसके ब्रेक होगी। स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। जब यस ये सर लेवल आपका लोअर हाई ब्रेक होगा तब जाके अप ट्रेंड का सिग्नल मिलेगा, अभी अप ट्रेंड नहीं है। बात समझ में आई? यस सर तो यस सर इस तरीके से जब अप ट्रेंड नहीं है, तो फिर अभी तक कौन कंट्रोलर होगा? सेलर कंट्रोलर होंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। यस सर तो ये एक मेजर स्ट्रक्चर है जो हमें समझना है। अभी इसके कुछ इंडिकेटर्स भी हैं जो मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। ऑटोमेटिक ये सारा स्ट्रक्चर खुद ही बना लेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आना तो चाहिए ना। जब तक ये आएगा नहीं तो फिर यस सर इंडिकेटर को रीड कैसे करेंगे? ठीक है। एक क्वेश्चन है सर। हाँ, पूछे। सर जैसे इधर हम देख रहे थे हाँ। लेफ्ट वाले में जो इधर ड्रॉ कर रहे थे, जो मैंने एक पूछ रहा सर कि सिंगल कैंडल को भी कंसीडर करेंगे, जी बिल्कुल। तो वैसे ही इधर जब हम डाउन आए हैं, हाँ। सबसे लास्ट वाली जो लाइन है, ब्लैक लाइन जो सबसे लास्ट वाली ड्रॉ है सर, हाँ। तो ये जो वेव है, इस वेव में हाँ। कई सारे ग्रीन कैंडल्स हैं बीच में, हाँ। तो इनको कैसे लेंगे? इनको मतलब कैसे 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 लेंगे? सब सबसे लास्ट वाली जो लाइन है सर, जैसे इसमें बीच बीच में जो ग्रीन की कैंडल भी आई ये हुई वाली, है, ये वाली। तो इसको कैसे, हाँ सर, तो इनको कंसीडर करेंगे या नहीं, कैसे करेंगे, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो इनको रहा है। कंसीडर किसी भी सूरत में नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है। ये हम मेजर स्ट्रक्चर Yes, बना रहे हैं। हम अभी ट्रेडिंग का तो सिस्टम ही नहीं इस पे कर रहे हैं कि इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना चाहिए नहीं करना नहीं चाहिए, इस पे करना चाहिए नहीं करना नहीं सर, चाहिए। इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए सर पूछ रहा हूँ। हाँ, एज ए इंटरनल स्ट्रक्चर के जैसे लिए जब इंटरनल भी, इंटरनल स्ट्रक्चर यस, में, जब हम ट्रेंड की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम क्या इंटरनल, बोलते हैं कि यस सर, माइनर ट्रेंड, और दूसरा क्या बोलते हैं? मेजर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड। मेजर
अभी हम किसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? मेजर की। मेजर आप किसकी Major, बात हाँ। कर रहे हो? माइनर। माइनर माइनर की। मतलब दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बनेगा मेजर और एक बनेगा माइनर। पहले हाँ। मेजर समझ में आएगा तो फिर माइनर को कर लेंगे। अगर मैं इसके अंदर भी लाइनें लगाऊं, उसके ऊपर भी लगाऊं, तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको Yes, नहीं सर। मैंने लिया नहीं, मैं इसको भी लूंगा। इसके अंदर भी तो बहुत सारे, ये देखो कि ऐसे प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर नीचे बीओएस बना, फिर ये बना, फिर मैं एक एक कैंडल के ऊपर भी आऊंगा, जहां से आपको रिवर्सल का पता चलेगा कि यहां से बाय होगा, यहां से सेल होगा। ठीक है, अभी हम मोटा मोटा Yes, पढ़ेंगे तो फिर अंदर वाली चीजों को समझ में आएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना, yes, देखिए ये एक एक कैंडल, दो दो कैंडल का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। देखें जरा, बन सकता है ना? yes, sir. हाँ, यस सर। Yes, sir. ये लो बन सकता है, ये लोअर हाई बन सकता है, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर ये लो बन सकता है, फिर यहां से मार्केट में लोअर हाई बन सकता है, फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, 3 कैंडल 4 कैंडल ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आ गया। ये बन सकता है जो आप बात कर रहे हो। इसके Yes, sir. अंदर ये ऐसे बन सकता है, यहां से आपको पता भी चलेगा कि मार्केट नीचे आएगी ऊपर जाएगी, ब्रेकआउट फेक है, ब्रेकआउट ट्रू है। अभी ये 3 कैंडल ऊपर गई है, क्यों जा रही है? इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए। तो मार्केट नीचे आएगी, लो को कंफर्म करने के लिए, फिर नीचे आएगी। राइट, ये ऐसा होगा। Yes, sir. पहले मेजर, क्योंकि अभी कंपोनेंट्स क्या हैं वो तो हम मेजर पे ही समझ पाएंगे। फिर वो कंपोनेंट्स आपको जब याद हो जाएंगे तो Yes, माइनर sir. पे आप लोग ऑटोमेटिकली डाल दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से Yes, आप sir. ऑटोमेटिकली माइनर Yes, के sir. ऊपर डाल दोगे। लेकिन अभी पहले मेजर। मेजर में क्या क्या हमने सीखा कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, ये हमने सीखा। Yes, sir. जब इंटरनल और एक्सटर्नल समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली हम इन छोटी छोटी कैंडल्स के अंदर चले जाएंगे। अब जैसे कि मैं यहां पर जा रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी दे दूं। ऐसे मैं ये इसको मोड़ के बाइनरी के अंदर ही लेके आऊंगा। ठीक है ना, ये मैं सारा सारा Yes, जितना sir. भी है ना, मैं इसको कहां पर लेके आऊंगा? बाइनरी के अंदर ही लेके आऊंगा, बेफिक्र हो जाए। Yes, sir. अब यहां पर देखें, यहां से यहां तक क्या हुआ था कि हमारा ये मार्केट में मेरे पास ये एक लो कंफर्म हुआ। ठीक है, Yes, sir. ये मेरे पास क्या कंफर्म हुआ? ये वाला लो Low. कंफर्म हुआ। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। Yes, sir. जब ये लो ब्रेक हुआ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होने के लिए मुझे कैंडल चाहिए। कैंडल ने नहीं, विक ने ब्रेक किया, तो फिर मेरा लो कंफर्म ये नहीं हो रहा। नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ये मेरे लिए क्या थी? लोअर हाई था। ठीक है, मेरा Yes, लोअर sir. हाई ब्रेक हो गया। सही है। ऐसे अगर लोअर Yes, हाई, sir. लोअर हाई ने मेरा काम क्यों नहीं किया? इसको एक रिजेक्शन, एक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट देना था, उसने नहीं दिया। वजह क्या हुई? क्योंकि यहां पर बॉडी तो हो, बॉडी होगी Yes, sir. तो यहां पर फेक ब्रेकआउट बनेगा। बॉडी नहीं है तो क्या बनेगा? मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। Yes, sir. ठीक है, इस तरीके से Yes, sir. यहां से इस रेजिस्टेंस के ऊपर मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला। अगर मैं यहां पर सेल करता, क्योंकि मैं तो ये बोलता था कि सर ये तो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जो हमने पीछे पढ़ा था, स्ट्रांग रेजिस्टेंस ने रिवर्सल क्यों नहीं Yes, किया? sir. उसके लिए लो कंफर्म हुआ, क्योंकि बॉडी ने ब्रेक नहीं की। बॉडी ने नहीं। ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब है कि इन्होंने क्या किया? हम कहां तक लेंगे इसको? हम अब इसको, अब तो सर इसको बॉडी तक। हम इसको बॉडी तक ले लेंगे। पूरा पूरा। ठीक है, ये बॉडी तक ले लेंगे। यस सर। अब इस वजह से ये हमारा ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, हो गया। आपको रीजन का पता Yes, sir. चलेगा ऐसे। यस और सर। ये मैं, अब वो जो बेसिक का क्लास था उसमें बताता नहीं था, अब ये इतना स्ट्रक्चर सिखाऊं उसके बाद पता चलेगा ना। फिर मैं Yes, तब sir. बोलता था कि अब ट्रेंड में 4 से 5 10 कैंडल होंगी, उसके बाद डेफिनेटली ट्रेंड चेंज होगा, तो अब ऊपर की तरफ जाओ। ठीक है, तो अब Yes, आपको sir. वो भी रीजन बता रहा हूं।
फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है, ठीक है, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। फिर इसके लिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। फिर इसके लिए ये अभी तक कोई ब्रेक नहीं हो रहा, अभी तक कोई भी ब्रेक यस नहीं हो रहा। नहीं हम हुआ। इसके अंदर भी करेंगे। अब ये वाली जो लाइन से ये हल चली जाएंगी। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये दोबारा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये अभी जल्दी में बन जाएगा। मेरे लिए तो आसान है, मैं इतनी जल्दी में बना लेता हूँ। आप लोग समझाने के लिए फिर थोड़ा सा मुझे ना वो करना पड़ता है। यस सर अभी मेरे लिए तो बिल्कुल जो है ना ये आसान है, मैं कि किस तरीके से ये जो है ना यूं बना लेता हूँ। मेरी ज्यादा लाइन प्रैक्टिस देते बहुत हो फिर गई। कंफ्यूजन हो जाता। यस इंटरनल स्ट्रक्चर कब ब्रेक हुआ? ये हुआ, यहाँ राइट। पे इंटरनल यस स्ट्रक्चर सर ब्रेक होगा तो वो ब्रेकआउट फेक होगा नहीं होगा? नहीं सर होगा ना। इंटरनल स्ट्रक्चर हाँ ब्रेक ये होगा तो रियल मार्केट होगा रिवर्स रियल होगा। करेगी। हाँ, हाँ सर हाँ सर। हाँ सर अब ये वाला जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट रिवर्स करेगी, किया इसने रिवर्स। और यस अगर सर ये इसको ब्रेक करती तो मार्केट यहां पर जाती, है ना। अब यस इसने सर मार्केट को यस सर रिवर्स नहीं किया और इसने मार्केट से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ गई। यस तो सर ये मेरा हायर लो जो था वो ब्रेक हो गया और मार्केट ने मुझे यहां पर बता दिया कि अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये हाई तो चलो मेरा कंफर्म क्यों हुआ? क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक हो गया। यस अब उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अब क्या मैं इस लो को कंफर्म करूं? नहीं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अभी तक कंप्लीट क्या चल रहा है? ये कंप्लीट अभी तक ये चल रहा है। अब ये लो कंफर्म होगा जब ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो मार्केट फेक ब्रेकआउट जरूर देगी और नीचे आएगी। मार्केट फेक ब्रेकआउट जरूर देगी और यस सर फिर नीचे आएगी। और आएगी। अगर जब नीचे इसने लो को ब्रेक किया ऐसे करके तो फिर दोबारा ऊपर जाएगी, दोबारा ऊपर जाके फिर यहां पर ब्रेक करेगी। तो मैं यहां पर लेके आऊंगा आप लोगों को लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके ना, क्योंकि अब एडवांस से तो इतनी जल्दी तो इतना तो आसान नहीं होगा ना। अगर इतना आसान होता तो फिर मैं उसी नहीं सर अभी बेसिक के क्लास के अंदर ही मैं ले लेता, ठीक है। ये ये थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर ही लोग को सही से तंग करेगी, समझने में सर। टाइम लगेगा। हाँ जी सर सर। अभी जी वैसे भी सर वीडियो दो स्ट्रक्चर तीन बार समझने में देखनी टाइम पड़ेगी तभी लगेगा। आएगा। देखो भाईजान, स्ट्रेटजीज हैं, यस सर। मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग ट्रेड भी करोगे, प्रॉफिट भी होगा। जब नहीं वो सर नॉलेज चाहिए। जब वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया फिर क्या करोगे? फिर दोबारा आओगे कोर्स यस करने सर के लिए? हाँ, यस फिर सर तो दोबारा नहीं आओगे। तो अब मैं इसलिए यस ये सर भी चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को रीजन का तो पता चले ना, मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, नीचे क्यों आ रही है। यस सर तो फिर ट्रेड करने में भी अच्छा लगता है सर अच्छा लगेगा, अंडरस्टैंडिंग के ये साथ। भी आपके पास रीजन होगा और साथ में जब मैं स्ट्रेटजीज दूंगा फिर वो आपको काम कर रही है क्यों नहीं कर रही वो भी आपको पता चल जाएगा। इसीलिए आप 7-8 दिन सिर्फ सबर करें, ठीक है ना। इसके अंदर यस सर पहले स्ट्रक्चर, ये मार्केट स्ट्रक्चर है। ये मार्केट स्ट्रक्चर को कितनी दफा पढ़ेंगे सोचो। बेसिक में भी पढ़ा, मॉडरेट में भी पढ़ा, यस अब सर। एडवांस में भी पढ़ रहे हैं। अब तो मतलब क्लियर करना चाहिए ना इसको। यस सर यस सर। इसको एक दफा क्लियर करें, इसके अंदर आपको क्या फायदा होगा? सेम स्ट्रक्चर इन फॉरेक्स, सेम स्ट्रक्चर इन क्रिप्टो, यस सेम सर स्ट्रक्चर इन सिंथेटिक, सेम स्ट्रक्चर इन स्टॉक्स, बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करो इसी से। सेम स्ट्रक्चर यस ऑल ओवर द फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। सेम स्ट्रक्चर, एक चीज से सब शिकार, ठीक है। यस सर तो वो वाली चीजें जो आप लोगों ने करनी है। यहां से एक और स्ट्रक्चर में, अब यहां पर भी स्ट्रक्चर आपको बताऊं, फिर आप लोगों को ब्रेकआउट्स का पता चलेगा क्यों होगा, ठीक है। यस सर यहां से मार्केट नीचे की तरफ आई, इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है? कोई भी नहीं है। हाँ, कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। नहीं अब जब तक ये लो नहीं होता ना, जब तक ये लो नहीं होता तब तक ये इंटरनल स्ट्रक्चर हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां से नहीं हुआ, चलो यहां से नहीं हुआ तो फिर कहां से हुआ? इस सर आपका मार्केट का माउस का पॉइंटर नहीं दिख रहा है। दिखेगा, दिखेगा, ये देखिए, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आई, अब दिख रहा है? नहीं सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही क्या? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन यस सर। हाँ सर तो स्क्रीन दिख स्क्रीन रही है दिख रही है लेकिन सर। पॉइंट
और मैं बाउंड्री में ये दिख जो रहा है लाइनें सर। में लगा रहा हूँ वो दिख रहे हैं? यस सर। नहीं सर, अभी जो पहले लगाया था वही दिख रहा है सर। अच्छा रुको वॉल्यूम की वजह से सर नहीं दिख रहा। ये रुको, वॉल्यूम अलग कर लीजिए सर अगर। इस वॉल्यूम की अभी जरूरत नहीं है। इसको अलग कर हाँ, दीजिए। अब मूवमेंट दिखा सर कर्सर का। तो फिर वो डिले हो गया आपके पास, आपके पास थोड़ा सा डिले हो गया है, ठीक है। हम्म ये सर फिर अभी फिर दोबारा से फ्रिज लग रहा है। डिले हो गया, मैं यहाँ पर रख के रहूंगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर नहीं हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर ये भी नहीं हुआ। कौन सा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ? ये हो ये गया, ठीक है। सर मैं रिकनेक्ट कर लूँ क्या? हाँ रिकनेक्ट वो कर लो, मुझे रिकनेक्ट पता करो। ही नहीं चल पा रहा। हम्म, ये आपका फाइनल इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। तो लो कौन सा कंफर्म हुआ इस सारे चक्कर के अंदर? यहां से लेके यहां तक का लो हमारा कंफर्म कौन सा हुआ? ये वाला, ठीक है। अब ये वाला जो लो है ना, ये वाला लो, इसके ऊपर हम लाइन लगाते हैं। ओ सॉरी, ये तो 30 दिन की कैंडल है। मुझे यहां पर जाना है। मैं भी कहूं कि पीछे मेरा चार्ट क्यों नहीं जा रहा था, वो 30 दिन की मैं पिछली क्लास में समझा रहा था। हम्म, चलो यहां पर आते हैं अभी। ये देखें, ये जो अपना ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट ने रिवर्स क्यों किया, या इस रेजिस्टेंस ने काम क्यों किया? इस इंटरनल स्ट्रक्चर की, इस मार्केट की इंटरनल स्ट्रक्चर यही था। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? यस हाँ सर। सर सुन रहे हैं। जी। इस रिवर्सल का पता चला, रिवर्सल क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या ब्रेक हुआ है? इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मार्केट ने रिवर्स किया, मार्केट ने यस सर। रिवर्स किया रिवर्स किया। इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी आप जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर से उनके ऊपर फोकस करें, उनके ऊपर क्या करेंगे आप? फोकस करेंगे। यहां से लेके ये लो बना, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहां पर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ, तो मार्केट ब्रेक करने के बाद रेड बनी। अभी आपको आप सबको दिख रहा है ना, मेरा कर्सर्स वगैरह दिख रहे हैं? यस सर। यस सर सर। हम्म फिर मतलब इसको ऐसे ले सकते हैं कि जब भी एक वी शेप ब्रेक होती है हम्म, तो उसको हम समझेंगे कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक ब्रेक हो रहा है और ऐसे हम एक रिवर्स। ऐसे 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 दिखा रहा हूं, ऐसा ब्रेक होगा। मतलब एक लो ऊपर होना चाहिए, एक लो नीचे से आके इसको ब्रेक करेगा, तो मार्केट रिवर्स करेगी, मार्केट रिवर्स करेगी। करेगी। देखिए। अब देखिए, यहां से लेके मार्केट नीचे आई, यहां से ऊपर गई, यहां से नीचे आई, ये वी शेप आपका बना ऐसे वाला। और ये कब ब्रेक होता है? ये ब्रेक होता है। कौन सी कैंडल ब्रेक करती है? ये करती है। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट में रिवर्सल आया। यस 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 सर। यस। अब आपको पता चला कि इस बड़ी कैंडल के बाद हमने ट्रेड कौन सा करना है? सेल का करना है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर आपका क्या हुआ? ब्रेक ब्रेक हो गया। इस इंटरनल स्ट्रक्चर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी तो होगा ना। अब तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर को चलो हम देखते हैं, फिर इसका एक्सटर्नल भी होगा लाजमी, ठीक है। एक्सटर्नल ब्रेक होगा तब भी क्या होगा? रिवर्सल होगा। रिवर्सल होगा। ये क्या बना आपका? इंटरनल। क्या इंटरनल ब्रेक करो या फिर इसको रेजिस्टेंस समझो, यहां से आपको क्या मिल गया? रिवर्सल। आपको पता चलेगा कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगी। यस अब यस सर। इसी तरीके से मार्केट के अंदर हमें छोटी छोटी जगहों के ऊपर ये सब मिलते रहेंगे, ये सब मिलते रहेंगे। यहां से मिला,
अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए ये लो हमारा कब कंफर्म हुआ था? ये वाला लो हमारा कंफर्म हुआ था, राइट? ये हमारा लो कंफर्म हुआ था। इस लो को देखिए, क्योंकि मैं यहां पर, अच्छा थोड़ा सा मार्केट को और मैं माइनस करूं ताकि मैं आपको यहां पर दिखाऊं। ये देखिए, यहां से ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये क्या कंफर्म हुआ? आपका लो। ये जब लो ब्रेक होगा तो, ये लो ब्रेक होगा तो पुल बैक क्यों आए? पुल बैक आएगा ना, जब भी लो ब्रेक होगा तो क्या आएगा? पुल बैक पुल आएगा। बैक। पुल बैक। पुल बैक आया। इसके ब्रेकआउट के बाद क्या आया मार्केट के अंदर? पुल बैक। पुल बैक। पुल बैक किस जगह से आएगा? जब यहां से ब्रेकआउट होगा और यहां पर जो सपोर्ट होगा, राउंड नंबर होगा, पास्ट का कोई प्राइस एक्शन होगा, उस जगह से मार्केट 5 मिनट के लिए ऊपर की तरफ जाएगी। तो राउंड नंबर तो कहां पर है? ये सर राउंड नंबर। जब भी हाँ, ये लो ब्रेक होगा उस टाइम पे इंस्टेंट रिवर्सल नहीं मिलेगा हमें। अगर उसी वक्त ही सपोर्ट होगी तो उसी वक्त ही मार्केट ऊपर जाएगी। अगर सपोर्ट थोड़ी सी नीचे है तो वो उसी नीचे सपोर्ट तक जाएगा, उसी सपोर्ट से 5 मिनट के लिए ऊपर जाएगा, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए ऊपर जाएगा। ओके। मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर काम करेगा? या तो एसबीआर आरबीएस कॉन्सेप्ट यहां पर काम करेगा, ठीक है, या फिर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर कहां पर है? ये वाला, राइट? ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, यस ठीक है। सर। इंटरनल स्ट्रक्चर करीब हुए तो फिर मतलब ये रेजिस्टेंस काम करेगी, यहां से मार्केट पहले ही नीचे गिरेगी, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद फौरन मार्केट गिरती है, फिर लो को ब्रेक करने के लिए आती है, ठीक है। एक तो ट्रेड आपको यहां पर मिलेगा बाय करने का, इस राउंड नंबर के ऊपर 5 मिनट के लिए बाय करे, और इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो फिर कौन सा ट्रेड मिलेगा? सेल का 5 मिनट का ट्रेड मिलेगा, सेल का। क्योंकि मार्केट फिर नीचे लो तक आएगी वापस दोबारा। देखिए यहाँ कैसे, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर। ये देखिए, यहां से मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या जरूरत है? कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए? लो ब्रेक हुआ, और रिवर्सल क्यों होता है? किसकी वजह से होता है? ब्रेक SNR। ऑफ एसएनआर। या ब्रेक ऑफ एसएनआर की वजह से होता है, राइट? यस सर। Yes, sir. अब यहां से लो हमारा ब्रेक हुआ, एक मेन रीजन ये है कि लो ब्रेक होगा तो पुल बैक आएगा, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो क्या आएगा? पुल बैक आएगा। और पुल बैक का मतलब होता है कि कोई भी लेवल रीटेस्ट होने जाती है, लेकिन कहां से? यहां से ब्रेक के बाद मार्केट ने सपोर्ट से ये बायर आए, सपोर्ट पे ये बायर आए, और फिर इन्होंने क्या बना दिया? एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना दिया, राइट? इंटरनल स्ट्रक्चर, यस सर। क्योंकि हमें पता है जब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो फौरन मार्केट गिरती है नीचे, सही है। यस मतलब ये पता क्या क्या कंफर्म हुआ? बाय भी जाएगा और ये वाली रेजिस्टेंस काम भी करेगी, और मार्केट फिर आके नीचे लो को भी ब्रेक करेगी। तो यहां से हम बाय भी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के बाद फिर 5 मिनट के लिए सेल भी करेंगे, और वो सेल कब तक चलेगी? जो हमारा लो ब्रेक होगा, ठीक है। ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम दे दें। अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, अब क्या ब्रेक हो रहा है? क्या इस लो को बनाने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, या रेजिस्टेंस ने काम किया? इंटरनल स्ट्रक्चर की रेजिस्टेंस ने काम किया। रेजिस्टेंस ने काम किया। तो पता चला कि कौन सी रेजिस्टेंस काम कर रही है? इंटरनल स्ट्रक्चर की रेजिस्टेंस काम कर रही है, ठीक है। यस सर। कुछ सो इंटरनल स्ट्रक्चर की जो रेजिस्टेंस होगी या जो जोन होगा उसमें अगर कैंडल वहां पे क्लोज होती है तब भी रिवर्सल होगा, ब्रेक करेगी तब भी रिवर्सल होगा, राइट? बिल्कुल। अक्सर हम ब्रेकआउट के ऊपर देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो ये जो है तरीकेकार है, इस तरीकेकार को आगे फिर हम मजीद कंटिन्यू करेंगे कल। जैसे कि मेजर तो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को समझाया, वीडियो दोबारा देखेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माइनर स्ट्रक्चर के अंदर आ गए तो हमें 1 मिनट के रिवर्सल के ट्रेड, 5 मिनट के रिवर्सल के ट्रेड के रीजन पता चल जाएगा। जैसे अभी आपको सामने आपको ये पता चल जाएगा कि पुल बैक कब आना है। अगर आपने ट्रेंड को फॉलो किया है, लगातार आप सेल 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 करते जा रहे हो, पुल बैक का पता होना चाहिए ना कब आएगा, जहां पर आप सेल स्टॉप करो। यस सर। और जब पुल बैक आ जाए तो ये भी पता होना चाहिए ना पुल बैक कहां पर स्टॉप करेगा, यस सर। जहां से फिर दोबारा सेल स्टार्ट करो।
तो इसके अंदर Yes, फेक ब्रेकआउट, इसके अंदर रेजिस्टेंस, इसके अंदर सपोर्ट, इसके अंदर 1 मिनट का ट्रेड, इसके अंदर 5 मिनट का ट्रेड, आप सब ले सकते हो इसी स्ट्रक्चर के हाँ साथ। सर, ठीक है। मैं अभी तक सोच सर रहा था सर अभी इतने सारे अभी कैंडल सर ग्रीन ग्रीन बनती है, हम्म रेड रेड बनती है, पता कैसे चलेगी तो ये कब गेम ऐसे है, लगातार ये वाली गेम है, बनेगी। ये क्या है, ये गेम है। यस सर। मार्केट ऊपर आ रही है इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए, मार्केट नीचे आ रही है लो को ब्रेक करने के लिए। अब लो नहीं ब्रेक हो पा रहा, लो नहीं कंफर्म हो पा रहा, फिर दोबारा मार्केट ऊपर इसलिए आ रही है कि ये लो कंफर्म कर दे, कम से कम लो कंफर्म हो गया, यस फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब लो ब्रेक नहीं हो रहा तो ये लोअर हाई कंफर्म नहीं हो रहा, यस फिर सर। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो फिर लोअर हाई पिछला कौन सा था, ये वाला था, ये ब्रेक हो गया तो अब आप ट्रेंड की निशानी शुरू हो गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। फिर मार्केट नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, फिर एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब आप ट्रेंड शुरू हो गया, मार्केट इस तरीके से फिर करके ऐसे ऐसे ऊपर चली जाएगी। तो ये मार्केट ऊपर सर नीचे इसके क्यों घूमती है, ये इसी वजह से घूमती है। जी पूछें क्या कह रहे हैं। इसके फिल्टर के लिए कुछ इंडिकेटर अभी बताने वाले थे, रुक गए। वो बाद में हम बताएंगे, अभी उसके ऊपर जाएंगे तो फिर आपको मैनुअल करने नहीं आएगा, आप छोड़ देंगे उसको। आप लोग अपना अपना पिक्चर बना लोगे सब, ठीक है इसकी। और फिर कल फिर हम जब मैं आपको इंडिकेटर वो बताऊंगा उसका ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो उसके साथ मैच करेंगे, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा मेरी कहां पर गलती है और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, एक दफा आप लोग Yes, मैनुअल sir. मुझे बना के दिखाएं। मैनुअल अगर मेजर ही बना ले, सिर्फ चार्ट के ऊपर कैंडल के ऊपर भले ना बना ले, वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे जैसे Yes, मैंने ये वाली लाइनें बनाई है ना, ऐसे बना के दिखाइए, मुझे पता चल जाएगा कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का समझ में आया कि नहीं। आ जाएगा Yes, sir. ऑटोमेटिकली, इन कैंडल्स के ऊपर आप लगाना शुरू कर दो कि आपको पता चलेगा कहां से मार्केट नीचे आएगी, कहां से ऊपर जाएगी, कहां से गिरेगी, कहां से 5 मिनट का ट्रेड करूं, कहां से 1 मिनट का ट्रेड करूं, कैसे कैसे ट्रेड करूं। इसको Yes, sir. मजीद इसमें थोड़ा कंफ्यूज सा करेंगे, टाइम लगेगा सर समझने टाइम में। लगेगा। देखो मैं सिंसियरिटी के साथ जो है ना, मैं कह रहा हूं कि टाइम लगे, लेकिन आप लोगों को मैं सही तरीके से सिखाऊं। Yes, sir. इतना आसान sir. नहीं Yes, होता sir. स्ट्रेटजी तो 5-10 मिनट बहुत है एक स्ट्रेटजी के लिए। पर क्या बताऊंगा, 2 रूल्स बताऊंगा, 2 रूल्स बताऊंगा Yes, कि sir. इस पे जो है ना ट्रेड करना है, इस पे जो है ना अवॉइड करना है, और चलो भाई नहीं सर, 4-5 रटने एग्जांपल वाली चीज बताऊंगा। सही नहीं होती है। वो तो फिर मैंने बेसिक वाले कोर्स में बताता था स्ट्रेटजीज। अब जब मैं Yes, वो आईएफसी तो कैंडल, सर। जब आईएफसी कैंडल सिखाऊंगा, स्ट्रेटजी सिखाऊं या आईएफसी कैंडल बनती कैसे है वो सिखाऊं। यस सर, वो बनती कैसे, क्योंकि उसी कारण से मैंने कभी आईएफसी ट्रेड ही नहीं हाँ, किया सर। तो बनती कैसे है, कब काम करेगी कब काम नहीं करेगी, तब आपको जाके उसका पता चलेगा। क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि बिल्कुल। क्या होने वाला। तुक्के वाली बात लगती है, हो गया तो हो गया, हम्म नहीं हुआ तो समझ ही नहीं आता कि क्यों नहीं हुआ। चलो ठीक है भाई, अभी इसका चलेगा थोड़ा, अभी टाइम टाइम लगाओ, अभी बोर नहीं हो जाओ। Okay, ठीक है, sir. Yes, sir. Okay, sir. चलो ठीक है, मैं अब वीडियो अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर के बाद, जैसे मेरी दूसरी अच्छा, इसे मीटिंग ग्रुप में मिल जाएगी ना वीडियो? हाँ वैसे जैसे पहले मिलती थी वैसे ही मिलेगी। ओके सर। ओके ओके सर, सर। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, Thank you, sir. ओके, Thank थैंक you, यू sir. सर, थैंक यू वेरी मच, Thank you. अल्लाह थैंक यू हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।